ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आज हम लोग पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 14 श्लोक संख्या 14। भक्ति करी शेष धरी ताहर चरण, शेष लीला सुत गण करे वर्णन। अब मैं अत्यंत भक्तिपूर्वक उनके चरण कमलों को अपने मस्तक में धारण करके भगवान की अंतिम लीलाओं शेष लीला का संक्षेप वर्णन करूँगा। 26 वत्सर प्रभु ग्रहे अवस्थान, ताहा एक लीला आदि लीला नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु 26 वर्ष तक घर पर रहे और इस काल में उन्होंने जो भी लीलाएं की वे आदि लीला के नाम से जानी जाती हैं। 26 वत्सर शेष एई माघ मास, तार शुक्ल पक्षे प्रभु करिला संन्यास। 24 वर्ष पूरे होने पर माघ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान ने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास करिला 26 वर्ष उत्तरस अवस्थान, ताहा एहि लीला तारे शेष लीला नाम। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु अगले 24 वर्षों तक इस धराधाम में रहे। इस काल में उन्होंने जो भी लीलाएं की वे शेष लीला कहलाती है, अर्थात ऐसी लीलाएं जो अंत में घटित हुई। शेष लीलार मध्य अंत दुई नाम है, लीला भेद वैष्णव सब नाम भेद कहे। अंतिम 24 वर्षों में संपन्न होने वाली शेष लीलाएं मध्य तथा अंत इन दो नामों से जानी जाती हैं। इन्हीं विभागों के अनुसार सारे भक्त महाप्रभु की लीलाओं का उल्लेख करते हैं। तार मध्य 6 वर्ष वत्सर गमन, नीला चले गौर से तू वृंदावन। अंतिम 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से लेकर बंगाल और कन्याकुमारी अंतरद्वीप से लेकर वृंदावन तक सारे भारतवर्ष में भ्रमण करते रहे। ताहा एहि लीला तार मध्य लीला नाम, तार पाछे लीला अंत लीला अधिधान। इन स्थानों में महाप्रभु ने जितनी लीलाएं की वे मध्य लीला कहलाती हैं और उसके बाद की जितनी लीलाएं हैं वे अंत लीला कहलाती हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु आदि लीला और मध्य लीला और अंत लीला। तो आदि लीला चैतन्य महाप्रभु जब गृहस्थ जीवन में रहे 24 वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु क्या किए? 24 वर्षों के चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन में रहे, घर गृहस्थी का पालन किया। चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं, चैतन्य महाप्रभु के माता का नाम था सची माता और चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र और चैतन्य महाप्रभु के जो नाना थे उनका नाम था
चैतन्य महाप्रभु के नाना बहुत बड़े विद्वान थे। और चैतन्य महाप्रभु के नाना जब इतने बड़े विद्वान थे, चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के नाना ने कुंडली देखी। जब चैतन्य महाप्रभु के नाना ने कुंडली देखी तो चैतन्य महाप्रभु के नाना ने कहा कि ये 24 वर्ष तक घर गृहस्थी में रहेगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु आदि लीला संपन्न कर रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु क्या किए, विवाह किए। चैतन्य महाप्रभु को 2 पत्नियां थी, एक विष्णु प्रिया, एक लक्ष्मी प्रिया। तब जब पहली पत्नी गुजर गई थी तो चैतन्य महाप्रभु ने दूसरी पत्नी फिर ग्रहण की। और दूसरी पत्नी को ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया। और चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण कर लिया तब दूसरी पत्नी जो थी बहुत विरह सहन कर रही थी कि चैतन्य महाप्रभु ने उनसे विवाह किया। विवाह करने के बाद में चैतन्य महाप्रभु अब संन्यास ले लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से संन्यास ग्रहण करने के वाले थे। और चैतन्य महाप्रभु संन्यास कहाँ ग्रहण किया, चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया जब चैतन्य महाप्रभु बनारस गए थे, गया जाने के बाद वहाँ से चैतन्य महाप्रभु जब वापस आए थे तब सन्यासी के वेश में आए थे। तो जब सन्यासी के वेश में घर में आए तो घर में तो नहीं आ सकते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के परिवार में कोई नहीं थे, केवल उनकी पत्नी थी और छठी माता थी। और छठी माता ने जब देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है तो छठी माता चैतन्य महाप्रभु से बहुत नाराज हो गई। क्यों? क्योंकि वो अकेले पुत्र चैतन्य महाप्रभु थे जो पत्नी का और माँ का ख्याल रखने वाले थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण कर लिया तो जब छठी माता चैतन्य महाप्रभु से नाराज हुई तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा माता से, माता मैं गलती से संन्यास ग्रहण कर लिया हूँ, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं संन्यास छोड़ देता हूँ, दोबारा से सन्यासी वेश त्याग देता हूँ। तो छठी माता ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि नहीं पुत्र, अब तुमने संन्यास ग्रहण कर लिया है तो सन्यासी जीवन यापन कीजिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की माँ नहीं चाहती थी कि चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कलंक लगे और चैतन्य महाप्रभु की माँ उस कलंक की भागीदार नहीं हो सके। क्योंकि अगर चैतन्य महाप्रभु माँ बोलेंगे संन्यास त्याग तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत त्याग देंगे। लेकिन संसार के लोग क्या कहेंगे कि निमाई ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, संन्यास ग्रहण करने के बाद फिर सन्यासी वेश त्याग दिया है और फिर गृहस्थ जीवन में आ गया है। तो इस कलंक से बचाने के लिए अपने पुत्र को माँ उपदेश देती है चैतन्य महाप्रभु की, हे बेटा तुमने संन्यास ग्रहण कर लिया है तब ऐसा करो, इस संन्यास जो तुमने ग्रहण किया है इसको पूरी तरह से पालन करो। क्योंकि जब व्यक्ति संन्यास जीवन में रहता है तो उसको बहुत सारे तपस्याएं करनी होती हैं, हर जगह जाके भिक्षा यापन करनी होती है, दूसरे के ऊपर गृहस्थ को ऊपर आश्रय रहना होता है। कब खाना टाइम से मिलता है, प्रसाद भोजन जो टाइम से मिलता है नहीं मिलता है, ज़मीन में सोना पड़ता है और ठीक से वस्त्र धारण नहीं कर सकते, गर्मी लग रही ठंडी लग रही है, ठीक से सोना खाना पीना ठीक से कुछ नियमित नहीं होता है, सब कुछ अनियमित हो जाता है।
तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने माता से कहा, माता मैं संन्यास त्याग देता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु की माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम संन्यास जीवन का यापन करो, संन्यास जीवन का पालन करो, लेकिन मेरी तुमसे एक ही प्रार्थना है, तुम वृंदावन में जाके नहीं रहना, तुम जाओ यहाँ से जगन्नाथपुरी, वहाँ पर जाके रहो और वहीं पर निवास करो। तो यहाँ से जब कुछ भक्त लोग जाएंगे मायापुर से जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में, तुम्हारी खबर मुझे मिलती रहेगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अपनी माँ से कि हे माँ, आप जो आज्ञा देती हैं, मैंने तो गलती से संन्यास ग्रहण कर लिया, लेकिन अगर आप मुझे आज्ञा दे रहे कि मैं जगन्नाथपुरी में रहूँ, तो मैं जगन्नाथपुरी में रहूँगा और वहीं पर रह के अपना जीवन यापन करूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे और वहीं से हमेशा जब रथ यात्रा होती तो बंगाल के भक्त लोग, मायापुर भक्त लोग जगन्नाथपुरी जाते थे। स्वरूप दामोदर आदि समुद्र स्वरूप दामोदर शिवास आदि सब जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु की सची माता की खबर जो होती थी चैतन्य महाप्रभु को देते थे, और चैतन्य महाप्रभु की खबर हमेशा क्या करते, चैतन्य महाप्रभु खबर सची माता को देते थे। इसलिए वहीं से खबर मिलती रहती थी चैतन्य महाप्रभु के कैसे हैं। लेकिन यहाँ पे जो भगवान की चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया, वो क्या करती थी, चैतन्य महाप्रभु विरह में भगवान का भजन करती थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब चैतन्य महाप्रभु का भजन करती थी तो इतना भजन करती थी जितना जैसे एक जब किया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इतना जप करने के बाद एक चावल का दाना निकाल के एक तरफ रखती थी। तो जितनी भी लक्ष्मी प्रिया जी जितना माला जप करती थी, चावल पकाती थी और उसी को ग्रहण करती थी। तो हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं, अपने दिमाग से हम लोग इसको विचार भी नहीं रख सकते। चैतन्य महाप्रभु जो विष्णु लक्ष्मी प्रिया थी, कितना, एक तो चैतन्य महाप्रभु भजन करती थी, दूसरी चैतन्य महाप्रभु विरह में चैतन्य महाप्रभु वहाँ तपस्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर लक्ष्मी प्रिया जी तपस्या कर रहे हैं और वो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ किस प्रकार से भगवान के चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक कहा है शिक्षाक्रम में, आशीष पादटाम विनष्टुमा मरम आशीष वापदष्टाम मरम तुआ। इस प्रकार से कहा चैतन्य महाप्रभु कि मैं आपके आश्रय में हूँ, मैं आपके आश्रय में, आप मुझे मारो या बचाओ, जो भी करो, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए या मुझे मार दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ भगवान का भजन कर रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मी प्रिया जी भगवान का भजन करके जो भी दाने ग्रहण करती थी उसको पकाने के बाद भगवान को भोग लगा तब उसी को ग्रहण करती थी। एक दिन में जितने दाने हो जाते तो हम लोग समझ सकते हैं, अगर मान लो एक मुट्ठी भर चावल 108 चावल, अगर 108 माला जप करती थी, भगवान का नाम करती थी, तो उतने चावल जितने नाम जप करती उतने चावल निकाल कर रखती जाती थी और उसी को पका के वही केवल ग्रहण करती थी, उसके अलावा और कुछ ग्रहण नहीं करती थी। तो हम लोग समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया जी, कितनी तपस्या की। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से अपनी आदि लीला, शुरुआत की लीलाएँ जो होती हैं बचपन की और स्कूल वगैरह आदि जाने की, फिर मध्य लीलाएँ जब चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया, फिर और चैतन्य महाप्रभु अंत में जगन्नाथपुरी में रहे। तो चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार से हम लोग लीलाएँ स्मरण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भारत में भी बहुत
चैतन्य महाप्रभु अंतिम में 6 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में निवास किए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु पूरे भारत में कन्याकुमारी, रामेश्वरम आदि, वृंदावन आदि, अयोध्या, बनारस, काशी सब चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया और भ्रमण करके चैतन्य महाप्रभु अपनी अंतिम लीलाओं को संपन्न किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की मध्य अंतिम लीलाओं का वर्णन यहाँ पे संक्षेप में हुआ। श्री चैतन्य अमृत की जयंती गौर पे